Namaskar and welcome back to my YouTube channel, Back from the Jaws of Danger. एक सीरीज अभी रखेंगे 3 स्टोरीज की कि जो बड़े लोग होते थे अपने यहाँ जब 1972 में शिकार पे बैन लग गया। उसके पहले जो राजे महाराजे, आर्मी के लोग, ब्रिटिशर्स और ब्रिटिश आर्मी के लोग, पुलिस के बड़े ऑफिसर्स जब फॉरेस्ट में आते थे तो पहले से फॉरेस्ट में खबर हो जाता था कि ये लोग आने वाले हैं। तो जितने फॉरेस्ट ऑफिशियल थे वो सब तैनात हो जाते थे और अपने बेस्ट आदमियों को ड्यूटी पे लगाते थे कि भैया इनको शेर की शिकार करनी है, शेर के लिए आ रहे हैं। कोई भी जंगल में, हिंदुस्तान के किसी भी जंगल की आप बात करिए, आप कॉर्बेट की बात करिए, आप पन्ना की बात करिए, आप साउथ की बात करिए, तो बेचारे जो कंजर्वेटर फॉरेस्ट थे, फॉरेस्ट ऑफिशियल जो रेंजर्स थे, फॉरेस्ट ऑफिसर्स थे, ये सब ड्यूटी पे लग जाते थे कि भाई महाराज, आज मैं जो स्टोरी सुना रहा हूँ एक महाराज साहब की है कि भाई महाराज साहब पधार रहे हैं और इनको हमें टाइगर मरवाना है। तो महाराज साहब आते थे बिल्कुल लाट साहब की तरह और उनके लिए कई हाथी अरेंज किए जाते थे जिनके हाथियों पर बैठ के फिर वो जंगल जाते थे। फिर वो हाके वाले होते थे जो हाका करते थे और जो उनका हौदा किसको बोलते हैं, जो हाथी के बैक में जो बैठने का सजाते हैं, तो उसके ऊपर भी पूरा सजा रहता था। जो नॉर्मल हौदे होते हैं उसके ऊपर सजा नहीं होता है, पर जो महाराज साहब लोगों की सेवा होती थी तो उसमें पूरा एक टेंट टाइप का, अगर पानी आ गया तो वो पानी से बचे रहे जंगल के अंदर, ये रहता था। तो ऐसे ही आज एक कहानी सुना रहा हूँ एक महाराज साहब की जो अपने पर्सनल स्टाफ के साथ जंगल में, अपने उनका स्टाफ भी आता था जो भी पैलेस से आता था और प्लस जो फॉरेस्ट ऑफिशियल का स्टाफ था वो भी जाया करता था। तो जितने भी ऑफिसर्स थे उन्होंने समझा दिया, तो सब जितने लोग फॉरेस्ट के जा रहे थे कि भाई ऐसे वाले जोन पे लेके जाना जहाँ टाइगर की साइटिंग हो रही है, दिख जाए, और इनको सेफ डिस्टेंस पर रखना ताकि ये। तो महाराज साहब से पूछा गया कि भाई आपके लिए मचान लगाएं। बोले नहीं, मचान में मैं अनकंफर्टेबल रहता हूँ, मैं हाथी के बैक पे ही रहूँगा, क्योंकि पूरा सजा हुआ था उनका हौदा। महाराज साहब वहीं से मारेंगे शिकार। तो ये लाट साहबी होती थी उनकी। एनीवे, जो मैं बता रहा हूँ, तो वो स्टाफ भी उनके साथ 2 लोग उनके हाथी पे बैठ गए। बाकी हाथी में जो महंत थे, वहाँ एक महंत आगे रहते ही है, तो उनके जो हौदे पे 2 लोग और बैठ गए पीछे की तरफ। महाराज साहब अपना आराम से आगे, और बगल में 2 हाथी और थे, उसमें भी उनका भी स्टाफ था, फॉरेस्ट का भी स्टाफ था। तो बॉटल्स, बड़ी बड़ी बॉटल्स जो थी, वो खाली बॉटल भी उनका स्टाफ कैरी कर रहा था। तो जो इन्होंने महाराज साहब तो खैर अपने फॉरेस्ट ऑफिशियल से बात करने में बिजी थे जाने के पहले। इन्होंने पूछा कि ये सब बॉटल काय के लिए जा रही है, पानी तो आपको मिल जाएगा वहाँ पर फ्रेश एकदम जंगल के अंदर। कह रहा है नहीं साहब, वहाँ कितनी देर ना लगे ले गए। तो महाराज साहब के लिए है कि महाराज साहब को जब पेशाब आएगी तो महाराज साहब इसी में पेशाब कर देंगे और फिर इसको हम लोग कहीं फेंक देंगे खाली करके। पानी भी था तो धो लेंगे और रख देंगे कि 2 बॉटल, एक के बाद एक बॉटल, तो एक के बाद एक बॉटल। ये तैयारी से शिकार पे गए थे, जाते ही थे पहले। मैंने और भी कहानी सुनी है, और ये मैं इनका नाम मेंशन नहीं कर रहा हूँ बिकॉज वो ये काफ़ी क्लोज भी हैं, तो ताकि जब भी उनका ब्लैडर खाली हो तो वो फेंक के बॉटल को फिर खाली कर ले और फिर रख ले धो के। तो ये उनके सर्वेंट्स की ड्यूटी होती थी जब जाते थे। तो उनका फौज पट्टा शिकार पे भी जाता था। तो एक शिकार के दौरान ये गए और हाका हुआ दूसरी तरफ से। हाका ही होता था, हाका होके फिर जहाँ पर इन लोग के हाथी खड़े थे उस तरफ हाका से पीछे से लोग आए हाका करते हुए, ढोल ढबारा आवाज़ करते हुए। तो उस एरिया का जो भी टाइगर था वो निकला और इनकी तरफ आया, बगल में आया, झाड़ी में घुस गया। उसको जैसे ही महाराज साहब ने देखा, ना आओ देखा ना ताओ, और उन्होंने फायर कर दिया झाड़ी के अंदर ही। तो वो निकला और बड़ी जोर से दहाड़ किया उसने और फिर दूसरी झाड़ी की तरफ निकल गया। और उसके दहाड़ करने से क्या हुआ, जो हाथी था ना, दहाड़ के जब वो हाथी की तरफ कूदा
झाड़ी में जाने के पहले वो दहाड़ा हाथी की तरफ कूदा, पर वो ऊपर नहीं आया, कूदा फिर साइड पे चला गया। अब ये भी श्योर नहीं था कि वो दहाड़ा, क्योंकि गोली लग गई थी इसलिए दहाड़ा है, कि बस क्योंकि उसके ऊपर फायर हो गया था, उसने जो है पीछे से हल्ला हो ही रहा था, वो डिस्टर्ब हो ही रहा था। एकदम से ये हाथी एकदम 2-3 सामने खड़े हो देख लिए, महाराज साहब ने आओ देखा ना ताओ और फायर कर दिया। और उसी में क्या हुआ कि हाथी जो इनका था, महाराज साहब वाला हाथी था, वो एकदम से उठ भी गया थोड़ा सा, तो इनका जो हौदा था ना वो खिसक आया पीछे, और पीछे खिसक आया तो पीछे से स्लिप होने गया। और महाराज साहब अब दोनों जो अपने वो थे नौकर थे, उनको जो है बोला कि कूदो, वो दो कूदे। देखिए कितना बड़ा रिस्क, आपने टाइगर पे फायर किया है, और क्योंकि ये स्लिप कर रहा था, हौदा ऐसा हो गया था अपसाइड डाउन, यानी पीछे की तरफ से, एंड ही फेल डाउन। महाराज साहब नीचे गिर गए और उन्हें बड़ी गंभीर चोट आई। तो टाइगर हाके में अगर निकल के उस झाड़ी से दोबारा आ जाता ना, तो या तो महाराज साहब को दबोच देता, या तो जो बंदे 2 और गिरे हुए थे उनको दबोच देता, क्योंकि महातात के पास बंदूक तो थी नहीं। अब वो हल्ला करके ही भगा सकते थे, बट ये लोग जब गिरे तो सभी लोग नीचे आ गए, तो सबने अपनी ज़िंदगी जो खतरे में कर दी थी। बट मेरे हिसाब से जो गोली महाराज साहब ने मारी थी वो लगी नहीं। अगर वो लगी होती, वो इंजर्ड होता और वापस आता, वो झाड़ियों में जो घुस गया था वहाँ से वापस आता ना, तो एक नहीं 1-2 को और लपेट लेता गुस्से में। तो जो इनके जो स्टाफ आए थे वो तो महाराज साहब की तरह ही थे, वो भी घबराए हुए थे। तो जंगल वाले जो थे वो लोग तो ये सब चीज़ों को रोज़ सामना करते हैं, सामना किया। अब ये लोग ने घेराबंदी कर दी इनके अगल बगल, महाराज साहब और इनके स्टाफ के अगल में, कि अगर टाइगर अटैक आता है तो उन लोग के हाथ में डंडे पंडे थे, वो लोग हैंडल करेंगे, हाय हाय अल्लाह चिल्लाएंगे तो वो भागेगा। और वो बहुत बुरी तरह घायल हो गए। तब तक फिर दूसरे हाथी में उनको लिया गया, और हल्ले गुर्रे के दौरान टाइगर बहुत नर्वस हो गया, तो वहाँ से निकल के भाग गया। और इन लोगों ने उनको जल्दी से हाथी पे लादा और फिर यहाँ ले आए। और महाराज साहब को शिकार के पीछे क्या हुआ, उनका बिल्कुल लेने शरीर की बहुत बुरी हालत हो गई। एंड ये मैं आपको 1965 की बात बता रहा हूँ। और आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स, कुछ महीनों के बाद उनकी तबीयत इतनी ख़राब हुई कि वो गुजर गए। तो शौक अलग चीज़ होती है, एक्सपीरियंस अलग चीज़ होती है। अब क्योंकि महाराज साहब आ रहे हैं, उनके खातिर में फॉरेस्ट वाले भी लग गए, अपने स्टाफ को भी डाल दिया। स्टाफ दूसरे हाथी में, एक में आप एक माहौल के साथ बैठे हुए हो, आपने ठीक से शेर को बाहर निकलने नहीं दिया हाके के बाद, और आपने गोली चला दी। इतने लोगों को आपने रिस्क पे डाल दिया कि जो पीछे से हाका है उनकी तरफ भी वो लपक सकता था। अब चोट लग गई तो फिर तो वो पगला जाएगा, दाएं बाएं अपने बचाव के लिए भागेगा, बट अगर कोई दाएं बाएं कोई भी उसके लपेटे में टाइगर के आ गया तो निपटा देगा, पक्का है। गनीमत यह रही कि वो भाग लिया, हल्ला बहुत था, लोग बहुत थे, हल्ला और लोग के कारण वो भाग लिया, और ये पक्का था। फिर वहाँ देखा कि भाई खून उनके धब्बे है नहीं, इसका मतलब गोली जो है मिसफायर कर दी। तो नंबर 1 इन एक्सपीरियंस ऑफ हंटिंग, कि आपको हंटिंग का तजुर्बा इतना नहीं रहा होगा, वरना कौन करता है, कोई भी शिकारी है वो वेट करता है कि जब क्लियर व्यू मिल जाए, वो भी टाइगर जैसे खतरनाक जानवर का, तब हम फायर करेंगे। बट इन्होंने फायर कर दिया, बस देखा झाड़ी में से निकल रहा है और फायर कर दिया। और क्योंकि वो हौदा जो थोड़ा सा खिसक ही रहा होगा या हिल रहा होगा, जब हाथी पे आप रहते हो, हाथी आगे पीछे करता है, अगर शेर आ रहा है थोड़ा सा दहाड़ के, तो हाथी भी नर्वस रहते हैं। तो अगर आदमी यूज्ड टू नहीं है तो आपको हाथी के ऊपर कभी नहीं बैठना चाहिए। बट महाराज साहब का क्योंकि वो सजा हुआ पूरा हौदा आया था, तो वो अपना वहीं बैठे रहे। बट धीरे धीरे जब हौदा खिसकने लगा, ये पूंछ की तरफ से पीछे गिर गए, और इनके कूले से लेके नीचे तक बहुत ज़बरदस्त चोट आई, और हाथ में भी चोट आई और शरीर के अंदर भी चोट आई, क्योंकि हाथी की अच्छी खासी हाइट होती है, और इनकी एज भी हो गई थी, करीब 60 साल के थे। और अनफॉर्चुनेटली इस शिकार के कारण जो वो घायल हुए थे, उनकी कुछ महीनों के बाद उनकी मौत हो गई। इसी शिकार में ये हादसा बन गया तरीके से।
तो इसीलिए शिकार में जितने भी लोग आते हैं ना, उनको बहुत सावधान रहना चाहिए। तो ये छोटी सी एक स्टोरी है 10 मिनट की, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। अब मैं इसके बाद जो सेकंड स्टोरी है वो डाल रहा हूँ इसी के साथ। ये स्टोरी एक ब्रिटिश आर्मी के आदमी की है, और ये कॉर्बेट की ही है शायद, सीताबनी के आसपास की। और जो आर्मी में रहते हैं ना, उनके अंदर थोड़ा सा एरोगेंस होता, बात है तुम इधर आओ है। तो ये जब फॉरेस्ट वाले तो खैर जब आ गया कि साहब वो आर्मी के जनरल आ रहे हैं या लेफ्टिनेंट जनरल आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, वो क्या बोलेंगे, जो कहते हैं यस सर करते होंगे। तो ये गए महात लोग को जब समझा रहे थे फॉरेस्ट ऑफिशियल, तो ये भी खड़े हुए थे और उनको जो ऐसा इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं जैसे अपने फौजियों को देते होंगे, रुआब में, एरोगेंस में। तो महात जो गए थे इनके साथ शिकार में, उन्होंने कहा कि रुकिए, इनको हम सबक सिखाते हैं। मन ही मन आपस में, और फॉरेस्ट ऑफिसर उसको बताया तक नहीं। और इनको ऐसे रास्ते पे ले गए जहाँ टाइगर दिखाई नहीं। पूरा दिन इनका नाच हो गया, हाथी में घूमते रहे राइफल ले लेके, और इनका शिकार मिला नहीं। शाम को मायूस होकर लौट के आ गए। जब लौट के आ गए तो फॉरेस्ट ऑफिसर ने पूछा कि कौन से रूट में गए हो गए। इन्होंने बताया। बोले कि भाई क्यों चले गए। अलग से ये बात हो रही थी, जनरल तो अपने कमरे में चले गए थे रेस्ट हाउस के। तो तब फिर समझाया कि साहब इस आदमी को तो बात करने की तमीज़ नहीं है। भाई हम लोग स्टाफ फॉरेस्ट के हैं, ये जनरल हैं, आपने बोला हम लोग आ गए, बट हम लोग भी तजुर्बे वाले लोग हैं, तभी आप हमें इनके साथ भेज रहे हैं। और इनको अगर बात करना नहीं आता तो फिर इनके लिए कौन काम करेगा। तब फिर ऑफिसर ने जाके जनरल से बात करी, तो जनरल ने भी आए। उन्होंने बोला कि भाई अगर मैंने तेज लहजे में आपसे बात करी है उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, अब कल की तैयारी करिए। तो ये लोग एग्री कर गए। और अगले दिन की तैयारी की मैं था कि भाई वही 2-3 हाथी जाएंगे, और फिर वहाँ पर एक मचान लगाया जाएगा। मचान में जो है जनरल साहब बैठेंगे और एक बंदा उनके साथ बैठेगा। जो महात था उसको एक राइफल अपना लेके गए थे, एक जो डबल बैरल थी जो इनके साथ मचान में बैठने वाला था उसको जनरल साहब ने थमा दिया था कि भाई ये तुम लोग, हम लोग पेड़ पे चढ़ जाएंगे। और यही था। फिर हाथियों को एक साइड में भेज दिया गया कि भाई जब हम लोग सीटी मारेंगे तो हाथी आएंगे। पहले तो आप हाका होगा, हाका जैसे हुआ, हाके में अगर टाइगर मिला और फायर की आवाज़ आपको आई जाती है जंगल के अंदर, तो फायर होगा। और उसके बाद हम विसल करेंगे, जब बिल्कुल सेफ होगा तब हम लोग विसल करेंगे, तब आप आइए। तो मचान पे ये लोग सेटल हो गए। हाथियों को थोड़ा पीछे भेज दिया जहाँ मचान था। हाका सामने से हो रहा था। जो हाके वाले थे वो सामने से हाका कर रहे थे, और वो जो टेरिटरी थी 2 टाइगर्स की थी। ये भी 60s की है, लेट 60s की। तो हाके में बड़ी जोर से आवाज़ हो, तो कई जानवर उस एरिया के निकले, जैसे हिरन फिरन है, बट वो फायर नहीं कर सकते थे छोटे जानवर पे। पहले फायर कर देंगे और टाइगर पीछे है तो आएगा ही नहीं। तो ये लोग वेट करते रहे, और ठीक थोड़ी देर बाद एक बड़ा मेल टाइगर निकला। हाके से जैसे हल्ला हुआ तो वो मेल टाइगर जैसे प्रकट हुआ, तो जनरल साहब ने मचान की तरफ जैसे ही आने लगा, जनरल साहब ने अपनी राइफल ली और उसको मारी, और वहीं ढेर हो गया। फिर दूसरी एक शॉट ली कंफर्म करने के लिए, थोड़ा बॉडी उसकी ऐसे हिली और फिर वो शांत हो गया। उसी समय साइड वाले जंगल से सूंघते हुए 2 भालू जहाँ मचान था, मचान की तरफ आए। और सूंघने की उनकी भी शक्ति बहुत तेज होती है, आँख उनकी खराब होती है, सूंघने की शक्ति। तो वो सूंघ तो गए थे, प्लस फायर उन्होंने 2 फायर सुन लिए थे। फिर भी जो है वो लोग आए, और जैसे ही वो मचान की तरफ एक भालू ने ऊपर देखने लगा इनकी तरफ, तो इन्होंने जनरल साहब ने अपनी राइफल ली और एक फायर किया, तो वो भी ढेर हो गया। 10 कदम आगे गया और जहाँ वो टाइगर पड़ा हुआ था वहीं ढेर हो गया। और दूसरा जो भालू था वो जंगल के अंदर जल्दी से भाग गया। अब जब भालू इंजर्ड हो जाता है, शेर तो मोशनलेस हो गया था, बट भालू से ये कंफर्म नहीं हो रहा था कि गोली लगने के बाद ये वाकई इंजर्ड है कि ये भी इसकी डेथ हो गई। तो फिर थोड़ी देर ये लोग वेट करते रहे। वेट करने के बाद
जो दूसरे पेड़ पे एक महात था, उससे इन्होंने इशारे पे बोला कि उतरो। तो एक महात जो था नीचे उतरने लगा, तो उसके जो साथ बैठा था उसने बोला नहीं, उतरो मत, कंफर्म करो कि भालू मर गया है कि नहीं। उतरोगे, अगर वो इंजर्ड है तो तुम्हें लपेट देगा, मार डालेगा गुस्से में। इस तरह का एक किस्सा मेरे फादर ने मेरे को बताया था जो कैंप लाइफ में हुआ था, वो भी आपको इसी के साथ बताऊंगा कि फिर वो रुक गया। तो उन्होंने इशारा कर दिया जनरल साहब को, ये उतरना किसी को भी नहीं है। जो सीनियर महांत आया था उसने बोला उतरेगा अभी कोई नहीं। फिर उसने सीटी बजाई, अपनी जो भी तरीका होता है सीटी बजाया, और हाथी वाले को बुलाया। जो हाथी पे एक महांत बैठा हुआ था वो आया, और धीरे धीरे वो भालू के इर्द गिर्द सर्कल करने लगा। भालू को देख के जो रही सही हिम्मत होगी, वो हाथी को देख के भालू के अंदर जो भी रही सही हिम्मत होगी, वो उठा, आवाज़ तेज करी और लपका किस तरफ, जिस तरफ हाके वाले खड़े हुए थे। तब जनरल साहब ने जो है अपनी बंदूक उठाई और फिर उसको फायर किया। तो फिर वहीं 2 फायर किए, और दोनों फायर के बाद वो ढेर हो गया। फिर उसको हिला डुलू के दूर से लाठी से देखा गया तो वो ढेर हो गया। तो शिकार के अंदर ये बहुत ज़रूरी, देखिए उस बुजुर्ग आदमी का जो गया था, उसके तजुर्बे ने एक नौजवान महात जो एक्साइटेंट में गोली लगने के बाद जानवर के पास आना चाहता था, मना किया। और बात वही हुई कि जब हाथी को उसने पास में बुलाया कि भाई हाथी पे अटैक करेगा तो समय मिलेगा हम लोगों को कुछ करने का, अगर इंसान के ऊपर अटैक कर देगा तो हम लोग के पास समय नहीं रहेगा। तो यही हुआ कि जैसे ही हाथी उसके इर्द गिर्द सर्कल करने लगा, एक तरीका होता है उनका कंफर्म करने के लिए, तो अगर ज़रा भी उसके अंदर ताकत होगी, अगर वो मरा नहीं है तो वो उठ के कोई एक नया अटैक करेगा। या तो हाथी पे करता, बट वो हाथी में ना करके वो लोग पीछे से खड़े थे, वो देख लिया होगा उसने अधमरे व्यवस्था, उसकी जो अवस्था थी अधमरे में, वो गुस्से में उन्हीं की तरफ भागा, क्योंकि हाथी का तो नुकसान नहीं कर सकता। अकल इतनी थी कि हम नुकसान इनका कर सकते हैं जो इंसान नीचे खड़े हैं। खैर जनरल साहब ने गोली दागी और उसकी डेथ हो गई वहीं के वहीं। तो इनको लॉटरी मिल गई। ये एक टाइगर मारने के लिए, टाइगर के साथ साथ एक भालू इनको बोनस में मिल गया। तो जो मैंने कहानी डाली थी ना कि राजे महाराजे वो तो जो मास किलिंग करते थे वो तो करते ही करते थे। इस तरह के कितने वीआईपी टाइप के लोग जंगलों में आया करते थे और बड़े बड़े ओहदे पे होते थे, और उनको आप मना भी नहीं कर सकते हैं। और जो ऑफिसर्स थे ओबलाइज हो जाते थे। अब आ गया ऑर्डर कहीं से कि साहब ये जनरल साहब आ रहे हैं, आ गया कि साहब ये राजा साहब आ रहे हैं, आप बाउंड है कि अच्छा अरेंजमेंट रेस्ट हाउस में करिए, शिकार का अच्छा अरेंजमेंट करिए, बीट यानी धाके वाले जो हैं उनको आप बुला के रखिए, टाइगर का साइटिंग का एरिया देखिए ताकि इनको टाइगर मरवाना ही है, खाली हाथ ना जाए, ताकि हमारी रिपोर्ट अच्छी हो। भाई हाँ बहुत खातिरदारी करिए और बढ़िया फॉरेस्ट ऑफिसर था, जब तारीफ होगी तो सीनियरिटी पे भी काम आएगी। तो ये आज 2 स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ। इसी के कंटिन्यूएशन पे एक स्टोरी आपको बाद में डालूंगा। जो एक बात भालू की बता रहा था वो इसी स्टोरी में मैं डाल रहा हूँ। फादर का हमारा एक मशीन था जो ड्रिलिंग मशीन थी। वो भालू कहीं से भटकते 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 रात को आके वो ड्रिलिंग मशीन के पास आके सो गया होगा, और उसी के पीछे ट्रक खड़ी होती थी। जो उसको जो मशीन था वो उसको थोड़ा सा उठा के ट्रेलर टाइप का था, उसी के अंदर वो मशीन रहती थी, वो कुछ ड्रिलिंग के ही काम आती थी। उसको फिर वो ट्रक का जो था वो जिसमें हुक था उसमें उठा के डाल दिया जाता था और ट्रक के साथ वो खिंचते खिंचते साइड पे जाया जाता था। उसी मशीन के नीचे ये बैठा हुआ था और सो रहा था। तो सुबह के टाइम पे जब स्टाफ आया और उसने वहाँ पर जो है जो तिरपाल गाड़ी के ऊपर ढका रहता है वो अनफोल्ड करना चालू किया, तो ये भालू उठा। इसने उसको देखा ही नहीं, ये अनफोल्ड करते करते भालू के मुंह के ऊपर आ गया। तब भी नहीं देखा कि क्योंकि भालू वो मशीन के नीचे था। कुत्ते में इसने जो है थोड़ी सी गुर्राया होगा भालू, तो उसको समझ ही नहीं आया कि कौन गुर्रा रहा है।
बट जब तक वो सोचे कि क्या हुआ, वो भालू ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। और ये तो कहिए गनीमत थी कि जो स्टाफ और भी था, क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट वाले स्टाफ वाले थे, वो लोग वहाँ थे, तो उन्होंने हल्ला किया। तो फिर भालू, इनको इतने बड़े बड़े तो पंजे होते हैं उसके, पंजे से उसने इनके गाल से लेके ये हिस्सा ये जहाँ भी जा सकता था, वो मुश्किल से सेकंड्स 50 to 60 यानी 1 मिनट भी नहीं हुआ, वो बहुत घायल करके गया। गनीमत ये है कि फेस के ऊपर, आँख के ऊपर अटैक नहीं हुआ, बॉडी पे ज़्यादा अटैक हुआ, हाथ पे ज़्यादा अटैक हुआ, काफ़ी घायल हुए वो। और फिर उनको जो है जल्दी से जीप से जो बगल का जो भी हॉस्पिटल था, जो नियरेस्ट टाउन था, वहाँ शिफ्ट किया गया। ये एमपी की बात बता रहा हूँ। तो इस तरह की बहुत केसेस होते हैं जंगल के अंदर। जो जंगलों के नज़दीक लोग वीडियोस बना रहे हैं आजकल, ये बाउंड है कि आप क्योंकि जंगल में रह रहे हो, कभी भालू दिखेगा, कभी टाइगर दिखेगा, कभी लेपर्ड दिखेगा। तो ये जंगल के रहने वाले हैं, आपको जंगल के अगल बगल मिलेंगे। तो मैं इसीलिए भी बार बार यूट्यूबर्स को बोलता हूँ कि जो जंगल में जाते हैं, दे शुड बी वेरी केयरफुल, बिकॉज यू आर एंटरिंग देयर टेरिटरी। वो उनका इलाका है, वो वहाँ के रहने वाले हैं, वो डिस्टर्ब होते हैं और इरिटेट होते हैं। जब इरिटेट होते हैं तब अटैक करते हैं। उम्मीद है ये 2 स्टोरीज़ मैंने एक महाराज साहब की और एक जनरल साहब की डाली थी। और फॉरेस्ट वालों की इतनी मजबूरी रहती थी कि जब इस तरह की कोई कॉल आ जाती थी तो उनको अपनी ड्यूटी करनी। ये पसंद आई होगी, अगर पसंद आती है तो सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर ज़रूर करवाइए स्टोरीज़ अपने जानने वालों को, क्योंकि मेरी स्टोरीज़ बहुत ओरिजिनल है। मेरे कुछ जानने वालों की हैं, मेरी है, मेरे फादर की है पर्सनल, और जो मेरे बहुत क्लोज है उनके। मैं तो रिवील नहीं करता हूँ कुछ स्टोरीज़ में कुछ नाम, वो स्टोरी इसलिए में डालता हूँ कि अनटिल अनलेस उनसे मैं बोल दूँ कि मैं आपकी स्टोरी डालूँ तब मैं डालूँ, ठीक है। इससे पहले कि वो बुरा मान जाए कि यार तुमने हमारी स्टोरी क्यों डाल दी, और वो ठीक भी नहीं होता। इसीलिए अगर मैं किसी की स्टोरी अडॉप्ट करता हूँ, बट मैं किसी बुक से नहीं अडॉप्ट करता हूँ कि भाई मैंने एंडरसन की कर ली, कॉर्बेट की कर ली। यदि ये तो आपको एक बात बताओ, मेरे फादर ने मेरे को हैबिट कैसे डाली थी, मेरी हिम्मत क्यों बढ़ती थी जंगल के अंदर जब हम लोग बहुत यंग थे। तो मेरे को याद है बागेश्वर के आगे उत्तराखंड में हम फादर का काम चल रहा था, इंस्पेक्शन के लिए हम लोग गर्मी की छुट्टी में थे, मदर, हम, हमारा भाई। तो एक लोकल आदमी जो हमारा खाना बनाने के लिए पूरा राशन पानी पूरा ट्रेलर में जाता था, तो वो फॉरेस्ट गेस्ट हाउस ऐसा था, रेस्ट हाउस इतने हाइट में था, और नीचे पीछे भयंकर जंगल। वहाँ पर हमको ये कॉर्बेट की किताबें देते थे पढ़ने के लिए, लैंटन एंड पेट्रोमैक्स, और ख़ुद तो टूर पे 2 दिन के लिए चले जाते कि हम जा रहे हैं, फिर 2 दिन के बाद आए। तो हम दो भाई, मदर और एक नौकर, प्लस जो रेस्ट हाउस का आदमी खाना बनाने वाला जो इंचार्ज, वो रहता था। तो एक स्टोरी और भी मैं डाल चुका हूँ, फिर मैं रिपीट भी करूँगा उसमें कि जो आप कहते हो ना कि बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर क्या हुआ, तो ये भी एक किस्सा उसी तरीके का है कि हम एक बार फिर देखे गए, किसी ने हमें वॉच किया, हम चले गए, कहाँ गए वो स्टोरी में डालूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट स्टोरी में, ठीक है। तब तक के लिए होपफुली आप लोग हेल्दी रहिए, एंड मैं हमेशा बोलता हूँ खूब तगड़े से रहिए। थैंक यू।